कोई जरूरत नहीं किसी भी टीचर। कब आ रहा है आखिर? नमस्कार साथियों, ये वीडियो उन 60,000 कैंडिडेट्स के लिए है जो काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। आज मेरे साथ है दांगी, जिसको आप भली भांति जानते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जानते हैं। दांगी आया था आज फोर्स एकेडमी में मिलने के लिए मेरे से, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं दांगी से दिल की गहराई वाले बात राज पूछे जाए एमपी पुलिस से रिलेटेड। दांगी आया है कि सर रिजल्ट कब आएगा, थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में भी अपडेट करो। भाई रिजल्ट के बारे में अपडेट मैं क्या करूं, मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि रिजल्ट कब आएगा। लेकिन हाँ, पेपर में न्यूज आई थी कि भाई यही दिस मंथ, इस महीने में दिसंबर एंडिंग तक रिजल्ट आने की संभावना है। अब सही है या गलत है वो आप चुनाव करें। दांगी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। 2 साल से ज्यादा का टाइम हो गया लगभग, ये कम है इससे? पिछले जून जुलाई से फॉर्म डल रहे थे, हाँ, तब सब ये टाइम हो गया। तो एक एमपी पुलिस का कैंडिडेट आप रहे हैं जी पिछले 2-2.5 साल से लगभग। क्या मन के अंदर क्या सोच के एमपी पुलिस की तैयारी करना स्टार्ट करी थी और अभी फिलहाल क्या चल रहा है? क्योंकि 60,000 बच्चे हैं जिन्होंने फिजिकल दिया, रिजल्ट आया नहीं है। आज मझधार में खड़े हैं, मतलब आसमान से गिरे और खजूर पे अटके हैं कि रिजल्ट में पास होंगे, क्या रहेगा कट ऑफ, कितना रहेगा फाइनल स्कोर, पुलिस वाले बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, अगर नहीं बन पाएंगे तो आगे की स्ट्रेटजी क्या है, थोड़ा सा हम इन चीजों पे डिस्कस करते हैं। सर, स्टार्टिंग में जब फॉर्म डाला तब हमने सोचा था कि हर एग्जाम की प्रोसेस 2-3 महीने होती है जी, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने। बराबर। फॉर्म डाला, 1 महीना एग्जाम का टाइम मिला, उसके बाद 1-1.5 महीना एग्जाम चला। हाँ, एग्जाम देने के बाद हमने सोचा कि 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद फिजिकल की डेट आ जाएगी, बराबर। पर ना तो फिजिकल की डेट आई ना रिजल्ट आया। लगभग 8 महीने बाद एसएससी की 2 वैकेंसी कंप्लीट हो गई और आर्मी की 3। आर्मी की 3, बराबर। दिल्ली पुलिस भी निकल गई। दिल्ली पुलिस भी निकल गई जी। तो जो भी कैंडिडेट एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा था, फिजिकल का इस बार नंबर वाला सिस्टम था, तो इस चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पाया। हाँ। बाकी एग्जाम की तैयारी, तो उसकी वो सारी एग्जाम भी छूट गई और इसकी 14 महीने की प्रोसेस। मैं दांगी यहाँ पर तेरे को टोकूंगा थोड़ा सा, इसलिए टोकूंगा क्योंकि एक हमने क्लास में बैठ के एक वीडियो बनाया था, उसमें ये बात की थी, उसमें लोगों ने मुझे बहुत टारगेट किया था कि सर जो बंदा फिजिकल करता है उससे फिर पढ़ाई नहीं होती। दांगी था, गोलू दांगी था जी सर, जिससे बहुत ज्यादा डिस्कस हुई थी, बहुत ज्यादा वार्तालाप हुई थी। मैं उस टाइम पे फिर आज उस पॉइंट को फिर से लेकर आता हूं कि सुबह शाम के फिजिकल में 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को, 3 घंटे का एक दिन का फिजिकल था। एक एवरेज रूटीन आने में, बॉडी हैबिचुअल होने में 21-22 दिन का टाइमिंग लेती है। आपने 1.5 साल तक तैयारी करी, इस बीच में बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आया एसएससी जीडी निकल गई, दिल्ली पुलिस निकल गई, आरपीएफ निकली। इन सारे एग्जाम्स के निकलने के बावजूद थोड़ा तो डर होना चाहिए ना एक स्टूडेंट के मन के अंदर। सर ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ कोई भी एग्जाम में पास होने के बाद कि बोले यही नौकरी मिलने भाई वाली यही मिलने वाली है, तो उस चक्कर में आदमी दूसरी चीज की तैयारी में नहीं लगता है। हाँ। और हर महीने कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है कि एमपी पुलिस में अगले महीने फिजिकल होने वाला है, अगले महीने होने वाला है। उसकी वजह से काफी लोग काफी बराबर ये समझ आई। तो अभी क्या दिमाग में आप क्या चल रहा है? भैया 2.5 साल का इंतजार है, कट ऑफ से ऊपर गए या नहीं गए, नंबर फिजिकल और रिटर्न के एड ऑन करके जितना हो रहा है, अब दिमाग में क्या चल रहा है उन चीजों को लेकर? अब जो हो गया वो तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा क्या होना है। पर बाकी अब जो पिछली गलतियां की उस ड्यूरेशन में थी फिजिकल के टाइम पे, उसको छोड़ते हुए अब जो एग्जाम में आ गए उसकी तैयारी करना चाहिए। बोले एसएससी जीडी आरपीएफ की एग्जाम में बहुत सारी दिल्ली पुलिस वापस से आ गई है, तो ये सब चीजें देख कर। ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका? जी सर। तो इस बीच में और क्या प्लानिंग चल रही है? मान लो 1 मिनट के लिए ये मान लिया जाए कि भाई 6 महीने और एमपी पुलिस का रिजल्ट नहीं आया फिजिकल का, या फिर 6 महीने तक ज्वाइनिंग नहीं थी, और इस बीच में अगर कोई और वैकेंसी आ जाती है, तो अभी फिर से ट्रैक पे पहुंच गई पढ़ाई आपकी? जी सर, मैंने अभी स्टार्ट की पिछले 15 दिन से। मेरा ग्रेजुएशन के साथ बीएड कंप्लीट हो गया, तो मैं वर्ग 2 की वैकेंसी देखूंगा। दांगी काफी सारे लोग आपको यहाँ पर फोर्स एकेडमी के ग्राउंड पर जानते हैं। आज वो लोग कमेंट भी करेंगे दांगी का क्या हुआ, दांगी का क्या हुआ। हालांकि दांगी बताना नहीं चाह रहा है कि दांगी का क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ है। क्या सजेशन देना चाहते हो आपकी प्रिपरेशन में, जो आपने तैयारी करी है, 1 से 1.5 साल की तैयारी करी है, इसमें कहां गलतियां रह गई, किन गलतियों को फोकस करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? सर अभी फिजिकल के बारे में बताऊंगा कि जैसे हम 2 महीने पीक पे जाते हैं, बराबर,
उसके बाद ना रिजल्ट का ना फिजिकल डेट की कोई आशंका नहीं रहती, फिर आदमी का मोरल डाउन होता है। तो वो सब चीज़ें छोड़ के या तो घर चला जाता है, फिर एक टाइम ग्राउंड होता है, उस बीच फिर जो 2 महीने की तैयारी वो सब खत्म, फिर से थोड़ी सी न्यूज आती है, फिर स्टार्ट करता है। ये 14 महीने में यही ये चलता है। रीस्टार्ट वाला जो प्रोग्राम है रनिंग में, देखो पढ़ाई आपने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया, तो जब पढ़ाई स्टार्ट किया आपने बोला कि 15 दिन पहले से मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो जो ग्राउंड पे आ रहे थे, ग्राउंड पे आने के बाद सडनली आप पढ़ने बैठे, तो उस टाइम पर उस दिन का मनोबल क्या था, कितना आपका मानसिक रूप से आप तैयार थे कि आज इतने घंटे पढ़ना है, और आप पढ़ लिए। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही क्योंकि हम फिजिकल कर रहे थे। एग्जैक्टली रीस्टार्ट करने में इंसान को प्रॉब्लम आती है, चाहे रनिंग हो चाहे पढ़ाई हो। दुनिया का कोई भी काम ऐसा है, कोई भी काम जिससे आप ब्रेक ले चुके हैं, आराम कर चुके हैं, आपने बहुत दिनों से उस काम को नहीं किया है, आप फिर से उस काम की शुरुआत करते हैं, तो डे 1 उतनी एनर्जी नहीं रहती, उतना मन से नहीं कर पाता है, बहुत सारे मन के अंदर ख्याल आते हैं और बच्चा नहीं कर पाता। ऐसा आपके साथ भी हुआ? जी बिल्कुल। एक और चीज, काफी सारे कैंडिडेट ये वीडियो देखने के बाद ये बोलते हैं कि फोर्स एकेडमी में बच्चों के फिजिकल तो बहुत अच्छे बन रहे थे, बहुत अच्छे उन्हें परफॉर्म भी किया है। काफी सारे कैंडिडेट है जो 95 तक स्कोर किए हैं, लेकिन कई कैंडिडेट जो स्कोर नहीं कर पाए, उन लोगों की क्या गलती रही? सर उनमें खुद की गलती रही, ना तो एकेडमिक गलती नहीं है, अपना सर की गलती रही है। क्या गलती क्या रही? आपने उनको बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था, वो मेंटली वहाँ का ये लंबा टाइम तो कहीं नहीं कि लंबे टाइम तक, अब जो समय ज्यादा मिल गया उसमें बच्चे थोड़ा सा डिमोटिवेट कुछ नहीं हुआ सर। लास्ट टाइम पे लास्ट के जो मंथ था फिजिकल से 1 मंथ सब अच्छे से तैयार हो गए थे, सबको पता चल गई थी, डेट आ गई, सबका अच्छा फिजिकल भी बनने लग गया था, पर वहाँ का जो प्रेशर था, जो चीजें वहाँ होने वाली थी उसको हैंडल नहीं कर पाए, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। भाई एक्चुअल में जो देते हैं टाइमिंग उसकी बात अलग होती है, और जब फाइनल देने जाते हैं उसकी बात अलग होती है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं साथियों, अगर आपको अच्छा लगे ये एग्जाम्पल तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मुझे पता है कि मेरे पास कई कैंडिडेट ऐसे थे जो 90+ स्कोर कर रहे थे, ये सत्य है, एक नहीं है, बहुत सारे थे। शोभाराम की बात कर लें हम, इसके अलावा जीतू की बात कर लें हम, गुक्की की बात कर ले, खासकर जो हमारा टेंगा था उसकी बात कर ले हम। इन तीनों के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आपको ये एग्जांपल सही लगे या नहीं लगे वो तो आप ही बताना। आपने मयंक यादव का नाम सुना है? सबसे ज्यादा स्पीड बॉल डालने वाला, सबसे ज्यादा 155+ बॉल डाल सकता है। उसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी है आप कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन क्या एक बॉलर 6 बॉल सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर जो फेंकता है, क्या एक ही स्पीड पे फेंक पाता है? नहीं फेंक पाता। क्यों नहीं फेंक पाता? हर टाइम का बॉडी का एक्ट अलग होता है, एनर्जी अलग होती है। सेम वो का वही आपका रनिंग में होता है। जब आप 8 दिन की अच्छी मेहनत कर लेते हैं, आप पिक पर पहुंच जाते हैं, बहुत हाईएस्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन उस लेवल को मेंटेन करना, उस डिग्निटी को मेंटेन करना संभव नहीं है। उसके लिए निरंतर उतना ही अभ्यास चाहिए। जहां आपने अभ्यास कम किया, आपकी चीजें दूर होने लगी। शोभाराम का एंडिंग टाइम पर पैर के अंदर फ्रैक्चर हो गया, जीतू नर्वस हो गया, और टेंगा ग्राउंड आना बंद हो गया। ये परिणाम है। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं अपने बीच बचाव के लिए ये बातें बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं भाई। ग्राउंड पे सारे कैंडिडेट देखते थे, इतने सारे बच्चे आते थे। जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करी, या फिर अपने आप को ही सर्वा समझना स्टार्ट कर दिया, सेल्फ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया, उनके साथ होता है। ये मैं आपको फिजिकल के लिए नहीं बता रहा हूं, आपकी पढ़ाई के साथ में भी ऐसा होता होगा। आपको ऐसा लगता है कि अब मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब मेरे को कोई जरूरत नहीं किसी भी टीचर की, तो ऐसा संभव है क्या? सिलेबस कंप्लीट कर लेना आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकता है। ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेना आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकता है। आपको जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाता है, तब तक आपको निरंतर मेहनत और प्रयत्न करना पड़ेंगे। दानी थोड़ा सा एमपीएसआई के अंदर भी फिजिकल के नंबर मिलने वाले हैं। हालांकि ये लंबा वीडियो हो रहा है। पहले तो जितने भी कैंडिडेट है एमपी पुलिस वाले, कमेंट करके बताओ यार भाई कितना आपने फिजिकल में स्कोर किया है, फिजिकल और रिटर्न दोनों को कितना स्कोर हो रहा है, और आपकी क्या कैटेगरी है, और रिजल्ट कब आ रहा है। आखिर रिजल्ट आए तो हम भी थोड़ा सा मिठाई खाना स्टार्ट करें, खुशियां मनाना स्टार्ट करें।
तो दांगी क्या एमपीएसआई के अंदर भी अगर फिजिकल में नंबर हुआ, चूंकि होना है, जी, तो क्या दिमाग में एमपीएसआई देंगे आप? जी, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल देंगे। तो इस बार जो गलतियां नहीं करना चाहिए वो क्या क्या है? गलतियां ये है कि एक तो रेगुलरिटी नहीं छोड़ना चाहिए, कंटिन्यू कंटिन्यू रहना चाहिए जी। ग्राउंड पे। और एक खुद को मतलब ये नहीं समझ कि मैं बस अब प्रिपेयर हो गया, उसके बाद दिक्कत आती है। उसके बाद दिक्कत आपको, जैसे आपने एक सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप टेस्ट देते रहते, तो आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में फायदा देता है। तो उस टेस्ट को यहाँ पर भी फिजिकल के अंदर भी देना चाहिए बच्चों को, आप ये बोलना चाहते हैं? और क्या बोलना चाहते हैं? एक प्लानिंग बता दीजिए कि आप नेक्स्ट विजन क्या होगा आपका, कैसे क्या प्लानिंग कर रहे हैं? एमपी पुलिस के कैंडिडेट क्या सोच रहे हैं और क्या तैयारी करना स्टार्ट कर दी है एमपी पुलिस के कैंडिडेट्स ने? बहुत सारी एग्जाम आई है, दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया, एसएससी, जीडी, आरपीएफ, एनटीपीसी और बहुत सारी एग्जाम है। उन सभी की तैयारी करना स्टार्ट कर दी कर है। दी। बाकी सारे लोगों ने भी करना स्टार्ट कर दिया होगा। पता नहीं अब उन्होंने क्या वापस से उसको भाई अभी मेडिकल बचा है, मान लो फाइनल लिस्ट आ जाती है तो मेडिकल भी तो होना है अभी, मेडिकल होना है, ज्वाइनिंग मिलना है, बहुत सारा अभी लंबा गैप है। भाई इस लंबे गैप में मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार मैं अपने इंदौर शहर से बाहर गया था, जगह का नाम था गोवा। वहां पर जाकर जब मैंने बातचीत करी, क्योंकि गोवा के अंदर फॉरेनर बहुत आते हैं, मैंने जब उनसे डिस्कशन किया, बातचीत करी, तो उनमें एक अलग सी हैबिट मैंने देखी वहां पर। वो किसी काम में सफल हो जाते हैं ना, उसके बाद रुकते नहीं है, वो नेक्स्ट काम की ओर बढ़ जाते हैं। वो सफलता जब मिलेगी, जब उसको आना होगा, वो आ जाती है, वो नेक्स्ट काम के लिए टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लड़के थे अपने यहाँ जो दिल्ली पुलिस में लगने के बाद भी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो ये उन लोगों को सफल बनाने का सबसे सही तरीका है, और हर स्टूडेंट को सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपने एक चीज में 100% दे दिया है। अब उस 100% का आप इंतजार मत करो कि इसका रिजल्ट कब आएगा, आप अगली चीजों की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लास्ट और अंत एक ही तो लक्ष्य है, वर्दी पाना है, सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए आपको जिद अपने आप से करनी रहेगी, और जिद जो करता है वो अपनी किस्मत बदलता है। इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताएं। और भाई एमपी पुलिस के जितने भी हमारे कैंडिडेट है, प्यारे दोस्त हैं, अगर मन के अंदर कुछ गिला शिकवा है तो दूर करें, क्योंकि टीचर हमेशा, माता पिता के बाद किसी का नंबर आता तो वो टीचर का आता है। हमारे मन के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। आप आकर बढ़िया चर्चा करें, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। 4th अकेडमी आपका परिवार है यार, आप लोगों ने बनाया, 1-1.5 साल 2 साल का हमारा रिलेशन रहा है। आए थोड़ा सा अच्छा हमें भी लगेगा, जैसे आज दांगी आया है, कोई और भी आए, उनसे बातचीत करके मुझे बहुत प्राउड फील होगा। भाई जायदाद तो लेने वाले नहीं है, पैसे तो नहीं लूंगा कि पैसे ले लूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगा। आप आइए, बढ़िया फर्स्ट क्लास बातचीत करते हैं, चाय पानी पीते हैं, और हो सकता खाना भी खाते हैं। लव यू, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। ऐसे डिस्कशन आपको अगर लगता है कि कंटिन्यू करना चाहें हम, तो कंटिन्यू कर लेंगे। ऐसे पॉडकास्ट तैयार करते हैं।